हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। आज बात करेंगे 70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस विद्या सिन्हा की। विद्या सिन्हा को आपने बहुत से फिल्मों में देखा होगा। रजनीगंधा उनकी एक फिल्म थी जो बहुत पसंद की गई। छोटी सी बात में आपने उनको अमोल पालेकर के साथ देखा। इसके अलावा पति पत्नी और वो में वो संजीव कुमार की पत्नी के रोल में थी। इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में उनके खाते में रहीं। विद्या सिन्हा को गर्ल नेक्स्ट डोर का खिताब मिला था। बहुत ही सीधी सादी सौम्य सी लड़की का किरदार वो फिल्मों में किया करती थी। आपको हम उनकी लाइफ के बारे में बताएंगे कि उन्होंने 2 शादियां की थी और पहली शादी में तो उनको वो संतान का सुख नहीं मिला था। वहीं दूसरी शादी में जो है पति ने उनके साथ मारपीट किया, उनके साथ बहुत फिजिकली और मेंटली उनको टॉर्चर किया गया था। तो उनकी लाइफ की तमाम कहानियाँ जो हैं हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे। विद्या सिन्हा जो है मुंबई में ही पली बड़ी थी। उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1947 को। वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। बचपन में ही जो है उनकी माँ का निधन हो गया था और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद वो अपनी मौसी और नानी के साथ पली बढ़ी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो मॉडलिंग का उनको शौक हुआ और परिवार वालों ने उनको सपोर्ट किया। इसके बाद वो मॉडलिंग करने लगी। धीरे धीरे उनको फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और पहली फिल्म जो थी उनकी रजनीगंधा थी। आपको बताया उसी दौरान 1968 में उन्होंने शादी भी कर ली। उनको अपने पड़ोस के एक साउथ इंडियन लड़के से प्यार हो गया था जो कि उनके पहले पति थे, वेंकटेश्वर अय्यर। शादी उनकी 28 साल तक चली। इस शादी में दोनों को संतान का सुख नहीं मिला तो 1989 में दोनों ने एक बेटी को गोद लिया और उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। इसी बीच 1996 में जो है विद्या के पति जो है चल बसे और फिर जो है वो अकेली पड़ गई। बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी भी थी उनके ऊपर। वो अपनी बेटी के साथ सिडनी गई थी और वहीं उनकी मुलाकात जो है भीमराव सालुंके नाम के शख्स से हुई। दोनों पहले ऑनलाइन मिले थे और फिर जो है कुछ दिनों में दोनों में दोस्ती बढ़ गई। विद्या सिन्हा ने उनसे दूसरी शादी कर ली। शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद जो है उनके साथ पति जो है मारपीट करने लगे और आर्थिक रूप से जो है परेशान भी करते थे। पैसों को लेकर भी दोनों में आए दिन जो है तनाव रहता था। आपको ये बताएं कि शादी के 8 साल बाद वो अपने पति से अलग हो गई और 2011 में उन्होंने अपने पति पर मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का केस भी किया था। ऑस्ट्रेलिया से फिर वो वापस मुंबई आ गई और उन्होंने अपने पति के खिलाफ केस भी दर्ज किया था जिसमें जो है उनकी जीत हुई और पति को जो है उनको जो उनका खर्च होता है जो एक मुआवजे के तौर पर पूरा देना पड़ा था। विद्या सिन्हा बाद के दिनों में बहुत अकेली हो गई। तब उनकी बेटी ने उनसे कहा कि वो जो है एक्टिंग के करियर को क्यों नहीं फिर से अपनाती हैं। इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने शुरू किए और बहुत से शोज में जो है वो सास और दादी का किरदार करने लगी। वहीं सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में भी वो करीना कपूर की बुआ का रोल करती हुई नजर आई थी। एक समय ऐसा था जब फिल्मी पर्दे पर जो है विद्या सिन्हा की खूबसूरती की बहुत चर्चा होती थी। गर्ल नेक्स्ट डोर उनको कहा जाता था। सिफॉन की साड़ी पहने और बालों में लंबी चोटी बांधे हुए वो जो है फिल्मी पर्दे पर नजर आती थी और बहुत ही कह सकते हैं कि घरेलू टाइप की जो फिल्में होती थी उसमें वो काम किया करती थी और घरेलू लड़की वाली एक इमेज थी उनकी। लेकिन उस दौरान जब एक तरफ हेमा मालिनी, रेखा, परवीन बाबी जैसी ग्लैमरस हीरोइनें बॉलीवुड में थी, उन सब के बीच में विद्या सिन्हा को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। विद्या सिन्हा का जो निधन है वो 15 अगस्त 2019 को हो गया था। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। उनको लंग में इन्फेक्शन हो गया था और अस्पताल में उनका निधन हो गया था। विद्या सिन्हा तो चली गई लेकिन वो अपने पीछे अपनी बेटी को छोड़ गई और उनकी बेटी के बारे में ये खबरें आई थी कि उनको जो है आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जब विद्या सिन्हा का निधन हुआ था तब उनके अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उनकी बेटी जो है देखा जाए तो बॉलीवुड में या फिर टीवी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा काम नहीं कर रही थी जिससे वो अपना खर्चा चला सके। तो विद्या सिन्हा वो हीरोइन जो कभी फिल्मी पर्दे पर चमका करती थी, उन्होंने भी अपनी रियल जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां देखी और जब उनका निधन हुआ तो उनकी बेटी जो है इस दुनिया में अकेली रह गई क्योंकि उनके दूसरे पति जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में थे। पहले पति का निधन हो गया और उनकी बेटी जो है अकेली रह गई और बाद के दिनों में उनकी बेटी को जो है आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा।